अरे तुम्हें क्या हुआ है? इतने गुस्से में क्यों हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हो गया इतने गुस्से में? क्या हो गया मुझसे पूछ रही हो? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया? तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे होते हुए हाँ कर दी तुमने शादी के लिए। तुम्हें पता नहीं है ना मेरे बारे में। तुम नहीं जानती, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, और उसकी भी जिससे तुम शादी करोगी। तुम बस मेरी हो, सिर्फ मेरी हो तुम। मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो। मैं अगर मोहब्बत दिखा सकता हूं ना, तो मैं मोहब्बत में पागलपन भी दिखा सकता हूं। तुमने अभी सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी है, मेरा जुनून नहीं देखा। मैं तबाह और बर्बाद कर दूंगा सबको अगर तुमने किसी और का होने का सोचा भी। तुम बस मेरी हो, मेरी। याद रखना इस बात को कि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, और कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। नहीं ना, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें कब कह रही हूँ मुझे छोड़ के जाओ? मैं कब चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़ कर जाओ, या मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ? तुम एक जिन हो और मैं एक आम सी लड़की हूँ। मुझे दुनियादारी के लिए शादी तो करनी पड़ेगी ना। हमारा मिलाप नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया के सामने मुझे दुनियादारी रखने के लिए शादी तो करनी है ना। लेकिन हम हमेशा साथ रहेंगे। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मुझे वैसे भी तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है। तुम मेरे लिए आज भी उतने ही खास हो। तुम शादी के बाद भी हमेशा मेरे साथ रहोगे। पर क्या पर? किसी दूसरे या तीसरे के आ जाने से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए? कि हमारी दोस्ती इतनी कमजोर है कि किसी के आ जाने से हमें फर्क पड़ेगा? तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। ऐसे तुमने शुरू से मेरा साथ दिया है, ऐसे ही मेरा साथ हो। मेरी मुश्किलों को मत बढ़ाओ। एक तुम ही तो हो जो मुझे समझते हो। क्या मैं आगे भी तुमसे तुम्हारे साथ की उम्मीद रख सकती हूँ? बोलो, जवाब दो। तुमने वादा किया था मुझसे हमेशा मेरा साथ देने का। तुम तो जानती हो कि अभी कुछ ही दिनों में मेरा कारोबार का कितना बड़ा लॉस हुआ है। इसीलिए इस घर में शिफ्ट हुआ है। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही कारोबार रिकवर होता है तो हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं ये प्यारा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया हूँ, जो आपके हाथों की रौनक बनना चाहता है। एक मिनट। हेलो। हाँ, जस्ट मैं भी आया बस। हाँ, आ रहा हूँ बस। जान, मेरी बात सुने। बस मैं भी क्या आता हुआ हूँ, है? एक अर्जेंट मुझे काम है। बताएं तो सही। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आप आ गए? हाँ, आ गया। कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ, अच्छी लग रही हो। क्या मतलब अच्छी लग रही हूँ? जैसी लगती हो वैसी लग रही हो। जैसी लगती है वैसी ही लग रही है। कुछ अलग नहीं लग रहा आपको?
क्या अलग है? अच्छा खैर है, आप रेडी हो जाए फिर चले कहाँ? बाहर डिनर टूर का। यार तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मैं कितने लॉसेस में जा रहा हूँ, और तुम अभी भी वही डिनर वही शॉपिंग। तुम्हें सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रही अगर तुम चाहती क्या हो। क्या मतलब इस बात का? अभी हमारी नई नई शादी हुई है, मैंने आपको यही तो कहा कि डिनर पे चले। माना कि नई नई शादी हुई है, लेकिन तुम्हें यह भी पता है कि अभी नया नया नुकसान कितना हुआ है। आज हम इस पति घर के अंदर है, क्यों है? क्योंकि लॉसेस पे लॉसेस लॉसेस, और जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो यही सब कुछ मेरी जिंदगी में चलता आ रहा है। तो आपके कहने का मतलब क्या कि मेरी वजह से हो रहा है ये सब? नहीं, ये मेरी वजह से हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा हमारी शादी से पहले ही आप लॉसेस में जा चुके थे। है? ये तुम्हारी सोच है। आप मुझे साफ साफ कह देना कि आप नहीं लेके जा रहे, क्यों इतनी लंबी चौड़ी बहस कर रहे हैं? ओ यार, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, बहस तुम कर रही हो। अभी मैं आया और तुम बहस स्टार्ट कर दी है। अच्छा सॉरी, मैंने शायद गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। मान भी जाए वो चाहती हैं। इट्स ओके। और शायद मैंने भी गुस्से में तो कुछ ज़्यादा बोल दिया। शायद मैं अपने काम की टेंशन में ज़्यादा था। ओके। चलो, ये जिंदगी का हिस्सा है। वैसे तुम प्यारी लग रही हो। वेलकम। अपने हाथ की अच्छी चाय बना दो, फिर हम बाहर चलते हैं। पक्का? अच्छा आप लेटे में बस क्यों चाय बना के? ओके। ये ले चाय। थैंक यू। चीनी कहाँ है इसमें? मैंने डाली तो है। ठीक है, देखो चीनी है इसमें। मैं चेक करके लाई हूँ। मैं पूछ रहा हूँ चीनी है इसमें? मैंने खुद डाली है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? सही तो है चीनी। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ तुमसे? आपने नहीं लेके जाना ना मुझे बाहर तो ठीक ठीक बोल दे, फजूल में बहाने नहीं ढूंढे। अच्छी खासी चाय में नुक्स निकाल रहे हैं। क्या? ठीक है, आप कब तक आएंगे घर? ओके, मैं इंतजार कर रही हूँ। फिर एक नई मुसीबत। तंग आ गई हूँ मैं इन चीजों से। जाने। वही खुशबू, वही सिंगार, तुमने तो आज मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। बंद करो बकवास। बकवास? आज तुम्हें मेरी बातें बकवास लग रही है? तुम्हारी वजह से आज मैं इस मुसीबत में हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। भाई सब मैंने क्या जानती कर हो दिया मैं, था? तुम मुझे मेरे शौहर के साथ खुश नहीं रहने दे रहे हो, उसके लिए एक एक मुसीबतें पैदा कर रहे हो। तुम्हें अच्छा लगता है जब मुझे मनहूस कहती है मेरी सास, मेरा शौहर मुझे बुरा भला कहते हैं? सुकून मिल जाता है तुम्हें? नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी सास को भी ठिकाने लगा दूंगा मैं तो सिर्फ तुम्हारी नहीं तो हूँ यहाँ पे। तुम मेरे लिए नहीं हो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। जरीन, ये सब तुम मेरे को बोल रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया? तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? कभी उसका हाथ पकड़ना, कभी उसके साथ घूमने जाना, कभी उसके साथ अपना पूरा टाइम स्पेंड करना। दोस्तों तुम मेरी थी ना? फिर अगर तुम सारा टाइम उसको दोगी तो मैं उसके साथ यही करूंगा जो मैं करता आ रहा हूँ। लेकिन उस टाइम बात और थी, मैं मैरिड नहीं थी, अब मेरा शौहर है, मुझे उसे टाइम देना है। नहीं, तुम्हारा जितना भी टाइम है वो सब मेरा है, सब मेरा। सर ना, वो मेरा शौहर है, तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो तुम्हारा शोर है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। पागल हो गए? हाँ, मैं पागल हो गया। तुम सिर्फ मेरी है। तुम मेरे दोस्त हो। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरी बात सुनो,
मैंने तुम्हारे साथ हाथ बढ़ाया था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी क्योंकि मैं एक अच्छा दोस्त नहीं खोना चाहती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल दो। जहर घुल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं से तुम्हारे कभी करीब आने नहीं दूंगा। सयान, सयान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, सुन रहे हो ना? बेटा संभल के जा बेटा। बेटा अल्लाह का शुक्र है आपको ज्यादा चोट नहीं लगी है, वरना आपके एक्सीडेंट का सुन के तो मैं तो डर ही गई थी। और कहीं तो नहीं लगी है आपको? कहीं नहीं लगी है सेटों में। कुछ मैं आपके लिए खाना बना दूं? नहीं, सूप बना दो आपके लिए, यखनी वगैरह? ये बताओ ये घड़ी कहाँ से आई है और ये अंगूठी ये तो मैंने तुम्हें नहीं दी। और ये ड्रेस, मैं यहाँ लोसिस पे जा रहा हूँ, तुम्हें ये महंगी घड़ियाँ, महंगी ड्रेस, महंगी, कौन दे रहा है सब कुछ? ये सब पुरानी चीजें हैं। तुम मुझे क्या समझती हो? मैं बेवकूफ़ हूँ? ये सब तुम्हें पुराना नजर आ रहा है या मैं अंधा हूँ? जवाब दो मुझे। नहीं तो आप उस पर शक कर रहे हैं? मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये आ कहाँ से रहा है, मुझे इस चीज का जवाब दो। तो शक वाली बात ही नहीं हुई है। मैं आपको बता तो रही, मेरी पुरानी चीजें हैं। तुम मुझे ना दिमाग शायद कर रही है, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं चले जाऊँ या तुम खुद यहाँ से दफा होगी? नहीं, आपको क्या लगता है कहाँ से आई हैं ये सब चीजें? ये सवाल मैं तुमसे कर रहा हूँ, कहाँ से आई है? मैं ही चला जाता हूँ उठ के यहाँ से। नहीं, आप बैठिए, मैं चली। जाओ और मेरे सवालों का जवाब ढूंढ के लाओ, कहाँ से आई है सामान? आजान, आजान, सूप बना के रही हूँ आपके लिए। नहीं यार, मेरा दिल नहीं है सुबह का। नाराज की मुझसे, तबीयत से थोड़ी है। चलो नहीं यार, फटाफट पिए, तबीयत ठीक हो जाएगी। दिल नहीं है, तो सॉरी यार। बोल रही हो ना, अच्छा फील करेंगे। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें लगता है मैं ऐसी हालत में मैं नहाने जाऊंगा, शर्ट बदलूंगा? क्या लगाया हुआ तुमने तमाशा? तो मैंने नहीं गिराया जानबूझकर। तुमने नहीं गिराया तो किसी जिन ने गिराया है? पागल समझती हो? मारना चाहती हो मुझे? पता नहीं।
क्या हुआ बेटा? सब खैर तो है? इतनी जल्दबाजी में मुझे क्यों बुलाया? अम्मा, मैंने आपको एक बात बतानी थी। एक ऐसा राज जो मैंने अब तक आपको नहीं बताया, इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता है। आप ठीक कहती थी, आपकी बात ना मानने की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। वो शादी से पहले एक जिन मुझ पर आशिक हो गया था और मैंने भी उसकी बातों में आकर उससे दोस्ती करी। पहले तो सब सही चल रहा था, वो बड़े बड़े गिफ्ट, तोहफे और मेरा बहुत ख्याल रखता था। पर जब से मेरा रिश्ता तय हुआ, उसने अजीब अजीब हरकतें शुरू कर दी। कभी मेरे शौहर का नुकसान करते हैं, उसका घर जला दिया, उसका कारोबार बंद करवा दिया। अब तो हम दोनों की लड़ाई झगड़े ही नहीं वो खत्म होने देता। थक गई हूँ मैं इन सबसे। ये कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कमबख्त, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने ये अच्छा नहीं किया। कोई भी माँ अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती। जो मैं बोलती थी मेरी सुनता ही कौन था? तुमने कभी असर लिया इस बात का? आज ये कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी तुमने। अब मैं किसी को क्या जवाब दूंगी? अभी ना, अब तुम इससे निमटना, मैं जा रही हूँ। अम्मा, मेरी बात तो सुने। अम्मा। अजान और जरीन के बीच दूरियां हर दिन बढ़ती गईं। एक दिन जरीन चुपचाप अपना सामान उठाकर अपनी मां के घर जाकर रहने लगी। कुछ दिनों बाद जब अजान जरीन की मां से मिलने पहुंचा तो उन्होंने गहरी सांस लेकर सच बताया। अजान, जरीन पर जारान जिन्ना का साया है। वो उस पर आशिक हो गया था। पहले दोस्ती की, फिर धीरे धीरे उसकी जिंदगी में दखल देने लगा। उसी ने तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद की है। आज तुम दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो सब उसी की वजह से हैं। यह सुनकर अजान कुछ पलों के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया। कमरे में सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे में अजान ने एक गहरा फैसला कर लिया। सयान, सयान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, सुन रहे हो ना? जो कुछ हुआ है सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। चुप, मुझे सब कुछ बता दिया है। गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें समझा नहीं। अब हम अपने घर चलते हैं, वहाँ खुशी से हम एक साथ रहेंगे। छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, उसे हम भूल जाते हैं। आ जाओ। चलो अब अपनी जिंदगी को हम नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। जो हुआ सो हुआ। क्या कहती हो? हाँ बिल्कुल, मेरी सारी उम्मीदें बस आपसे जुड़ी हुई हैं और उम्मीद करती हूँ कि अब आप मेरी कोई उम्मीद नहीं टूटने देंगे। इंशाल्लाह। और मुझे भी उम्मीद है कि अब कभी तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाय ये खुशबू, ये बनाओ सिंगार। ये खुशबू, ये बनाओ सिंगार, सब मेरे